तेजस्वी की लड़ाई असली लड़ाई बेरोजगारी से है। बेरोजगारी को हमको दूर करना है। तेजस्वी जब भाजपा से लड़ रहा है, जदयू से लड़ रहा है, एनडीए से लड़ रहा है, भारत सरकार से लड़ रहा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बिहार सरकार से लड़ रहा है, उनके मंत्रियों से लड़ रहा है, बिहार के मंत्रियों से लड़ रहा है, बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ रहा है, गोदी मीडिया से लड़ रहा है, पूंजीपतियों से लड़ रहा है, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई से लड़ रहा है। तेजस्वी सभी लोगों से अकेला लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। 20 साल से एनडीए की सरकार, एमएलए एनडीए का, एमपी एनडीए का, राज्य में सरकार एनडीए का 20 साल से, केंद्र में प्रधानमंत्री एनडीए का 11 साल से। बताओ नरपट कर उसकी जनता आपके लिए क्या मिला? तब वोट पड़ेगा लालटेन पे ठगा ठग ठगा ठग ठगा ठग, और भाजपा भागेगा फटाफट फटाफट फटाफट। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, चुनाव का बिगुल फूंका गया है। 20 साल से एनडीए की सरकार, एमएलए एनडीए का, एमपी एनडीए का, राज्य में सरकार एनडीए का 20 साल से, केंद्र में प्रधानमंत्री एनडीए का 11 साल से। बताओ नरपट कर उसकी जनता आपके लिए क्या मिला? आपने तो सब कुछ एनडीए को दे दिया, लेकिन तेजस्वी को एक सीट आप लोगों ने नहीं दिया, एक सीट नहीं दिया। पूरा बिहार हम घूम करके आ रहे, पूरा बिहार गोल बंद हो गया, पूरा बिहार गोल बंद है। अगर स्थिर पानी भी एक जगह पानी अगर जमा हो जाए लंबे समय तक, तो वो पानी भी सड़ने लगता है, सड़ जाता है, बदबू देता है। खेत में एक ही ब्रांड का बीज एक ही खेत में 20 साल तक जोतिएगा तो खेत बंजर हो जाता है, फसल अच्छी नहीं आती है। अब समय आ गया है कि नया ब्रांड का नया बीज खेतों में रोपा जाए, ताकि अच्छा फसल भी आए और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। बताओ तेजस्वी ने किसका नुकसान किया है? या तेजस्वी से किसी को शिकायत है तो बताओ। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अरे हो, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो कि पिछड़े हो, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। 17 महीने उप मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, यही तेजस्वी की गलती है। 3.5 लाख नौकरी प्रज्ञाधीन कराया, यही तेजस्वी की गलती है। 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, क्या ये तेजस्वी की गलती है? आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, क्या ये तेजस्वी की गलती है? कि आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, क्या ये तेजस्वी की गलती है? तो शिकायत किस बात की है? अब आप देखिए, कल रात में हमारी बात अनिल यादव जी से हुई। हमने बोला अनिल यादव जी, पार्टी ने आपको कब मौका नहीं दिया? कई बार आपको पार्टी ने मौका दिया, मान सम्मान दिया। आज जब वक्त आया है, तेजस्वी जब भाजपा से लड़ रहा है, जदयू से लड़ रहा है, एनडीए से लड़ रहा है, भारत सरकार से लड़ रहा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बिहार सरकार से लड़ रहा है, उनके मंत्रियों से लड़ रहा है, बिहार के मंत्रियों से लड़ रहा है, बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ रहा है, गोदी मीडिया से लड़ रहा है, पूंजीपतियों से लड़ रहा है, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई से लड़ रहा है। तेजस्वी सभी लोगों से अकेला लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। और आप इस वक्त जब आपको पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना था तो टिकट नहीं मिला तो आप पार्टी छोड़ दी। यानी आप केवल टिकट के लिए थे, पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए नहीं थे। हमने खुद फोन किया, मरीज जाकर के मिला, उनका प्यार किया, बोला चाचा
हम लोग सब लोग खड़े हैं। जब जब अनिल जी ने बुलाया तब तक हमारे प्रचार करने, बताओ आए कि नहीं आए? जो कहा वो किया, लेकिन जब पार्टी को लगा कि पार्टी को इस बार बदलाव करने की जरूरत है, कुछ बदल करके देखते हैं, तो क्या पार्टी को अधिकार नहीं है बदलाव करने का? 2010 से वो चुनाव लड़ रहे, 5 से चुनाव लड़, 2005 से चुनाव लड़, 5 चुनाव लड़ लिए, 5 चुनाव। क्या नए लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या ये तेजस्वी की गलती है? अभी तो पूरा समाज सब लोगों को एकजुट होकर के अपना व्यक्तिगत हित नहीं देखना चाहिए, बल्कि बिहार बनाने का काम करना चाहिए। और तेजस्वी सरकार भी नहीं बनाएगा, बल्कि नरपतगंज, अररिया, बिहार को बनाने का काम करेगा। जब कहा जाए, हमने कहा जब नौकरियां दी, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है, जो कहा वो किया, और जो कह रहे वो करेंगे। तेजस्वी की लड़ाई, असली लड़ाई बेरोजगारी से है, बेरोजगारी को हमको दूर करना है। ये नकलची सरकार जो तेजस्वी कह रहा है उसका नकल कर रही है, चाहे पेंशन की बात हो, फ्री बिजली की बात हो, सब में नकल। माई बहन मान योजना की बात हो तो 10,000 रुपया का रिश्वत, अब याद आया है रिश्वत देने का काम कर रहे हैं बिचौलिया लोगों को। ये उधार है, लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो माई बहन मान योजना के तहत चाहे गरीब कितनी भी माताएं बहनें हो, सबको 2,500 रुपया महीना, साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया देगा, और लेगा नहीं वापस। ये आर्थिक न्याय करेगा, उनको महंगाई में मदद करेगा। ये नीतीश जी भाजपा वाला लोग चुनाव को देके 10,000 बांट रहा है। बताओ 10,000 में कौन सा व्यवसाय शुरू हो जाएगा रे भाई? परिवार में एक आदमी बीमार हो जाए तो खत्म हो जाएगा 10,000। ये लोग ठग रहा है, उधार दे रहा है, बैंक से दिलवाएगा पैसा, बाद में वसूलने का काम करेगा। देखिए आज हमारे बेरोजगारी से लड़ाई लड़ गए और नरपतगंज की जनता से हम यही कहेंगे कि इस लड़ाई में तेजस्वी का साथ देने का काम कीजिए। हमारी 14 तारीख को नवंबर को सरकार बनेगी, 20 दिनों के अंदर तेजस्वी कानून बनेगा। कानून ये होगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? लड़ाई लड़ना कि नहीं लड़ना? और इस बार नरपतगंज की जनता से यही अपील करेंगे, मनीष नौजवान है, युवा है, एक मौका मनीष को आप लोग दे करके दिखाइए। कई बार आपने भाजपा को जिताया, एमपी में जिताया, एमएलए में जिताया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, क्या हमारा हक नहीं बनता कि ये सीट आप लोग हमको हमारे झोली में दे? आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाथ उठा करके सब लोग बताइए, आशीर्वाद मिलेगा तो विजय को माला पहना दे। और फार्मिसगंज से मनोज विश्वास जी को भी जिताइए। हम माला जो है दोनों को पहना रहे, पहना है कि नहीं पहना है? तो वोटिंग कब है? 11 नवंबर। तो वोट पड़ेगा लालटेन पे, ठगा ठग ठगा ठग ठगा ठग, और भाजपा भागेगा फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।